Hello, hi, namaste. This is RN Dwivedi and welcome to the another video of my YouTube channel. Here I am going to start the Newland's Law. Newland's Law जो कि डोबेराइनर के बाद आया। डोबेराइनर के बाद ये लॉ आया और ये लॉ आया आपका 1866 आई थिंक सो 1866 में आया आपका लॉ। और जब लॉ आया तो ये लॉ करीब करीब आपका आया 50 साल बाद आया। लॉ आपका 50 साल बाद आया ये डोबेराइनर के लॉ के बाद, क्योंकि जो कुछ लॉ दिए गए थे, कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स थे इनकी, अर्लियर अटेम्प्ट थे क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई द एलिमेंट्स के। ठीक, तो इस लॉ में हमारे न्यूलैंड्स ने क्या कहा, न्यूलैंड्स ने कह दिया कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मास, if we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, every eighth element beginning from every element resembles, every eighth element beginning from any element resembles the first element in its physical and chemical properties. The first element in its physical and chemical properties. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या था, इनके जो इन्होंने दिया अपना न्यूलैंड्स लॉ, उसमें उस समय जो थे आपके सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही पता थे हमको पता था सिर्फ क्या 56 एलिमेंट्स ही पता थे उस समय तक। ठीक है, और एक बात सुनिए, इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, तो इनका लॉ था उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हाइड्रोजन इन्होंने फर्स्ट प्लेस पे रखा और वो 56 प्लेस पर गए थोरियम के साथ गए। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा पार्ट है उनके पीरियोडिक टेबल का, जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर वो हाइड्रोजन है, लाइट वेट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम लिया, ठीक है, फिर बेरिलियम है ऐसे आगे करके बढ़ता बोरान है। ठीक है, फिर लिथियम है, मान लीजिए लिथियम है आपके पास। अब आपके पास लिथियम जो है, वो लिथियम से आपको एर्थ एलिमेंट देखना है। मान लीजिए हमने लिथियम लिया, लिथियम से एर्थ एलिमेंट जिसकी आपको प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मास, एवरी एर्थ एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, अगर लिथियम लेंगे, लिथियम से एर्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम। क्या लिथियम सोडियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? यस, प्रॉपर्टीज आर सेम लिथियम और सोडियम की। ठीक, क्यों सेम है, देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन करो, लिथियम का 2 1 होता है, ठीक, सोडियम का 2 8 1 होता है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों छोड़ देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे भाई, कहेंगे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। कैसे कंप्लीट करूंगा ऑक्टेट अपना, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मैं उससे इजीली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। यही कहना चाहता हूं मैं कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सिमिलर है। यही देखिए आप, लिथियम से आप सोडियम देखिए, मतलब सोडियम और पोटेशियम भी सेम होगी, क्योंकि एवरी एर्थ एलिमेंट बोला ना, every eighth element beginning from any element resembles the first element in its physical and chemical property। ठीक, तो ये समझा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो ये सब बहुत अच्छा था, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं समझाऊंगा कि इस पे लिमिटेशंस में ये सब चीजें फॉलो नहीं हुई इनकी, कैल्शियम के आगे ये सब चीजें फॉलो नहीं कर रही थी, और कुछ लिमिटेशंस आई इनकी, जिनके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। बड़ा सा ठप्पा लग गया कि ये लॉ फेल हो गया, ये लॉ फेल हो गया इनका लॉ, क्योंकि उन्होंने कहा एवरी एर्थ एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस अकॉर्डिंग से कैल्शियम के बाद इनका फॉलो नहीं हुआ रूल आगे, इसलिए इनका लॉ फेल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इनके कुछ रूल की लिमिटेशंस हैं। तो जो न्यूलैंड थे उनके रूल की कुछ लिमिटेशंस रही, उन्होंने जो अपना अकॉर्डिंगली बताया कि किस प्रकार से, किस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उससे जो एर्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है,
लेकिन इनकी लिमिटेशंस कुछ आ जाती हैं इसमें। क्या लिमिटेशन आई? पहली लिमिटेशन समझ सकते हैं, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, साइंटिफिक बेस नहीं था इनके इस रूल का, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि केवल कैल्शियम तक जितना भी था आपका ये रूल फॉलो हो रहा था। कौन सा? न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल जो था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो था वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। उसके आगे ये रूल फॉलो नहीं हुआ, उसके आगे रूल फॉलो नहीं हुआ। अब जब फॉलो नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि इनका ये रूल गलत हुआ, इनका रूल गलत हुआ, इसलिए लिमिटेशंस में इसको मैंने शुमार किया। अब थर्ड चीज ये थी कि इनके समय क्या थे कि 56 एलिमेंट्स फाइंड किए गए थे, सिर्फ 56 एलिमेंट कोई नोन थे। तो जो 56 एलिमेंट थे उन्होंने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को पहले नंबर पे रख दिया एज अ फर्स्ट एलिमेंट, एज अ 56th एलिमेंट इन्होंने रखा थोरियम को, इन्होंने थोरियम को एज अ 56th एलिमेंट रखा, ठीक है। उसके बाद इनके बाद जितने भी एलिमेंट्स आए, इस 56 एलिमेंट के बाद थोरियम का जितने भी एलिमेंट आए, उन्होंने जो वो जितने भी एलिमेंट थे वो ऑक्टेव रूल का जो आपका प्रिंसिपल था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जो भी ऑक्टेव रूल का प्रिंसिपल था न्यूलैंड्स का, ठीक है। और बात आती है कोबाल्ट और निकल, इस पे समझिए कि कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक ही ग्रुप पे रख दिया, एक ही साथ रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसी ग्रुप में इन्होंने F रखा, Cl रखा, Br रखा। इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन इनके साथ इनकी प्रॉपर्टी सेम मैच नहीं हो रही थी, इनकी ये लिमिटेशन आई। एक ग्रुप में आपने रख कैसे दिया जब इनकी प्रॉपर्टी नहीं सेम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने समझा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो F आयरन है आपका, है ना, आयरन को इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल से कितना दूर रख दिया, आयरन को कोबाल्ट और निकल से कितना दूर रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जबकि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम नेचर, सिमिलर नेचर हमको मिलता है। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी कुछ। और इनका जो रूल था, इनका जो लॉ था, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ अच्छा था लाइट एलिमेंट्स के लिए, लाइट वेटेड एलिमेंट्स के लिए, बस, और किसी के लिए नहीं था। तो यही रीजंस थे कि इनका न्यूलैंड्स का भी जो लॉ था वो फेल हो चुका था, न्यूलैंड्स का लॉ था वो फेल हो चुका था, सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं 5-6 रीजंस की वजह से, लिमिटेशंस की वजह से न्यूलैंड्स का लॉ था वो फेल हो चुका। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।